बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रोमा रफ़ीक, ट्रेनर एट सदर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर। एक स्टोरी शेयर करती हूँ और फिर हम आते हैं एक्शन मैसेज ऑफ द डे की तरफ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह था जो अपनी रियाया के साथ नहायत रहम दिली के साथ पेश आता था। एक दिन बादशाह को बैठे बिठाए सोचा कि क्यों ना मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में जानूँ, क्यों ना मैं जानूँ कि मेरे साथ होने क्या वाला है। बादशाह ने नजूमियों को बुलाया और एक एक करके हर नजूमी को अपना हाथ दिखाया। नजूमी ने जो पहला नजूमी आया उसने बताया कि बादशाह सलामत, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन हमें अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आपकी ज़िंदगी बहुत कम रह गई है और आप अपने ख़ानदान को तबाह बर्बाद होता देखेंगे। आपका पूरा ख़ानदान आपके सामने मर जाएगा। बादशाह को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। बादशाह सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। फिर बादशाह दोबारा से दूसरे नजूमी को बुलाता है और उससे पूछता है, हाँ तुम बताओ मेरा हाथ देख के क्या ये ठीक कह रहा है। और दूसरा नजूमी भी कुछ इस तरह की पेशन गोई करता है कि बादशाह सलामत, ये बात अफसोस की है, लेकिन सच्चाई यही है कि आप अपने पूरे ख़ानदान को तबाह बर्बाद और मरता देखेंगे। बादशाह देश में आ जाता है। बादशाह जितने भी नजूमियों को अपना हाथ दिखाता है सब यही बात करते हैं कि बादशाह सलामत, आप तो अपने ख़ानदान को मरता हुआ देखेंगे, आप तो अपने ख़ानदान की मौत अपनी आंखों से देखेंगे। जाहिर सी बात है, एक बादशाह सलामत ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था। बादशाह ने हुक्म दे दिया कि जितने भी नजूमियों ने ये पेशन गोई की है उन सर का सर कलम कर दिया जाए। उनमें से एक नजूमी जिसने अभी तक कोई पेशन गोई नहीं की होती उठता है और बादशाह से कहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक पेशन गोई मैं भी करना चाहूँगा। बादशाह ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पेशन गोई इससे मुख्तलिफ होगी? वो कहता है, बादशाह सलामत, एक दफ़ा मुझे कोशिश करने दीजिए। वो बादशाह का हाथ देखता है। हाथ देखने के बाद वो बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत मुबारक को। बादशाह सलामत कहता है, क्यों? बादशाह सलामत को जवाब देता है कि बादशाह सलामत मुबारक हो, आपने अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाई है। बादशाह बहुत खुश होता है, उससे बहुत सारे इनामात से नवाजता है। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो दोनों मैसेजेस सेम थे। दोनों मैसेज में बात एक ही थी, लेकिन डिफरेंस कहाँ आया? चॉइस ऑफ वर्ड्स में। जी हाँ, चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो कहने को तो हमारे लिए एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन चॉइस ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी को जहाँ खूबसूरत बना देता है वहीं हमारी ज़िंदगी को बहुत बदसूरत भी बना देता है। क्योंकि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए कांटों की तरह चुभते हैं और कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो फूलों की तरह खुशबू बिखेरते हैं। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे लफ्ज़ों ने खुशबू बिखेरनी है या किसी के दिल में कांटों की तरह चुभना है। हम बिना सोचे समझे बहुत से ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाते हैं जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनते हैं, लेकिन हम इसके बारे में नहीं सोचते। ये बात याद रखिएगा कि एक दरख्त का अंदाज़ा उसके फलों से लगाया जाता है और जो फल हैं वो हमारे लफ्ज़ हैं कि हम उन्हें किस तरह अपने मुंह से अदा करते हैं, हम कौन से लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली जब भी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, चॉइस ऑफ वर्ड्स को देखभाल के करें, क्योंकि लफ्ज़ों का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। बहुत शुक्रिया।